जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। सॉरी, कल हम लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी। कल थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी और कुछ नए प्लान्स हम लोगों ने किए थे। एक तो आपके आयोग वाली जो सीरीज है प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से, और एक जो थर्ड पेपर है साइंस वाला, वो लोग हम लोग स्टार्ट करने वाले 2-3 दिन में आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज तो हम लोगों का टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 का टाइटल है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में हम लोगों को बात करनी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले काफी लोगों का शोषण होता था, है ना। राजा महाराजा शोषण करते थे, दूसरे जमींदार जो थे वो शोषण करते थे, अलग अलग तरीके से शोषण होता था। किसका? सभी लोगों का। तो आर्टिकल 23 आपसे क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। इस बलात् श्रम के अंदर बहुत सारी छुपी हुई बातें हैं। तो आर्टिकल 23 आपसे मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध करता है। तो बलात् श्रम की बात करें या मानव दुर्व्यापार की बात करें, तो मानव दुर्व्यापार में क्या क्या आता है? पुरुष महिला बच्चों का जो खरीदना बेचना होता है, क्रय विक्रय करना है, उनको सेलिंग करना है, मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत वो आता है। व्यापार करिए, आप दुर्व्यापार मत करिए। तो पुरुष और महिला बच्चों का क्रय विक्रय जो होता है। अनैतिक दुर्व्यापार, व्यापार की जगह इसको करिए अनैतिक दुर्व्यापार। किसका अनैतिक दुर्व्यापार करना? वेश्यावृत्ति करवाना। ये सब चीजें खत्म हो गई है हमारा संविधान लागू होने के बाद में। आर्टिकल 23 में ये कहा गया है। देवदासी प्रथा, दास प्रथा जो चली आती थी, दास बना लेना, बंधुआ मजदूर बना लेना, ये सब कुछ क्या है? अब खत्म हो चुका है। देवदासी प्रथा पर एक हिस्ट्री में लास्ट ईयर के पेपर से जब आप उठा के देखोगे तो टिप्पणी लिखने के लिए आई थी। देवदासी प्रथा पर एक टिप्पणी लिखिए। क्या होता है देवदासी प्रथा? मंदिरों में जो महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, उनको नृत्य कला करवाते थे, नाचने गाने के लिए बुलाते थे। सीधी बात हम लोग बात करें तो नाचने के लिए बुलाया जाता था, नाचते थे। और ऐसा माना जाता है उन्हीं की वजह से भरतनाट्यम, ये जो आपकी प्रथाएं चली आ रही है वो निकली है, वहीं से निकली है ना। आप जब नोट्स वगैरह पढ़ोगे, आपको किताबें पढ़ोगे तो उनमें आपको समझ में आएगा। तो देवदासी प्रथा, लेकिन बाद में देवदासी प्रथा से क्या हुआ कि देवदासी प्रथा देवताओं को खुश करने के लिए नृत्य करते थे वो लोग, लेकिन बाद में क्या हुआ? ये पुजारियों की भेंट चढ़ गए और पुजारी लोग इनका क्या करते थे? शोषण करते थे, और यहीं से वेश्यावृत्ति वगैरह होती थी। तो ये सारी प्रथाएं समाप्त हो चुकी है अब, लेकिन कुछ कुछ जगह पर, खास करके कर्नाटक साइड में और इधर तमिलनाडु साइड में, देवदासी प्रथा अभी भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में चली हुई आ रही है ना, चन्नाव्रत के रूप में। फिर हम बात करें कि बेगार क्या होता है। बलाश्रम के अंदर बेगार भी आता है। तो बेगार का मतलब होता है, बेकार नहीं, बेगार। बेगार का मतलब होता है बिना पारिश्रमिक के कार्य करवाना। मतलब आप उनको वेतन दे नहीं रहे हो, उनसे काम करवाए जा रहे हो। बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है। आपने दे दनादन मूवी देखी होगी, उसमें अक्षय कुमार के साथ में क्या उसको पारिश्रमिक भी नहीं देते थे, काम करवाते रहते थे, कपड़े फाड़ते रहता था बेचारा। क्या नाम था उस कुत्ते का? नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बलात् की बात करें तो किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे काम कराना। उस व्यक्ति की इच्छा ही नहीं है और उससे आप क्या काम करवाए जा रहे हो? क्या है? बंधुआ मजदूर बना लेते हैं। कुछ चीजें आपके यहाँ पे गिरवी रख दी, वो चीजें छुड़ाना हो तो उसको, उसके लिए जमींदार पुराने जमाने में क्या करते थे कि बिना परिश्रम दिए ही उससे काम करवाते रहते थे। तो बेगार ये होता है। और बलाश्रम के लिए क्या? उसकी इच्छा ही नहीं है लेकिन आप उससे काम करवा रहे हो और वेतन भी उसको कम दे रहे हो। तो बिना व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे काम करवाना। बहुत सारे लोग करवाते थे काम, मजबूरियों में करना पड़ता है बहुत सारे काम, अपने को इच्छा नहीं है फिर भी। 23(2), लेकिन मैं 23(2) में क्या दे रखा? अपवाद दे रखा है इन सब चीजों का। क्या अपवाद दे रखा है कि राज्य जो है हमारा, राज्य की परिभाषा हम आर्टिकल 12 में दे रखे। जब कभी भी राष्ट्र सेवा की बात आती है, मतलब हमारे नेशनल के ऊपर कोई दिक्कत आती है, सैन्य सेवा की बात आती है, मतलब मिलिट्री के ऊपर, या असैन्य सेवा की बात करें तो हम लोग हमारी आर्मी के ऊपर अगर कोई दिक्कत आ रही है, या सामाजिक सेवा के लिए बाध्य कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्य कर सकता है। लेकिन वहां पर वो भेदभाव नहीं करेगा, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, कि इसी धर्म को यहाँ पर हम लोग काम करवाएंगे, ऐसा भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो राष्ट्र सेवा, सैन्य सेवा वगैरह हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे उन लोगों को पता था। देखो हमारे ऊपर अभी चीन का विवाद चल रहा है, फिर उसके बाद में करंट अफेयर में देखे तो उत्तराखंड का विवाद चल रहा है। मैं आप लोगों को 3 मार्क्स में क्वेश्चन दूंगा, अभी याद रखना, मैं हिंट दे देता हूँ। निवारक निरोध अधिनियम कानून क्या है ना, कानून क्या है याद रखना। अगर 3 मार्क्स में इस क्वेश्चन को लिखना है तो आपको करंट का डाटा भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो मैं हिंट दे देता हूं, अभी जम्मू कश्मीर में कुछ हुआ है मैटर इससे रिलेटेड, तो अगर आप वो डाल के आते हो तो आपको 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। बस इतना पूछ लिया कि निवारक निरोध कानून क्या है। कहां पर पढ़ा है आप लोगों ने? पता है आप लोगों को कि निवारक निरोध कानून क्या है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो जम्मू कश्मीर में कुछ मुद्दा उठा है तो आप उसको बताओगे तो आपका काम बनेगा, तो आपको 3 में से 3 नंबर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो। क्योंकि जब कोई ऐसे मुद्दे होते तो 3-3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन बनते, वो आपको समझ में आते जाएगा धीरे धीरे। आप करंट अफेयर से अवेयर रहोगे, तुम बोलोगे करंट अफेयर आजकल क्या भैया सब कुछ बंद पड़ा हुआ, तो ई पेपर से पढ़ लो करंट अफेयर। आर्टिकल 24 आपसे क्या कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। मतलब कारखानों में क्या है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चे, उनको काम नहीं करवाया जाएगा। देखो कई दफा ऐसा होता है, जैसे आपने सुना होगा कर्नाटक में सोने की खदान मिली या खान मिली, या कुछ माइंस वगैरह होती है जहां पर कुछ चीजें निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, उसको खोदें तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो छोटे छोटे बच्चों को छोटे छोटे छेद में से घुसाया जाता है। ये रियलिटी है, मजाक नहीं है। हाँ,
तो वहाँ से उन लोगों से कुछ सामान वगैरह निकलवाना, जो भी वो निकलवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, उस पर डिटेल चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। लेकिन वहाँ पर क्या है, खान है, खदान है, माइंस वगैरह है, वहाँ पर छोटे बच्चों से इसीलिए काम करवाया जाता है कि कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता, छोटे छोटे बच्चों को उनमें काम में लगा लेते हैं। तो इसी वजह से सब क्या है हमारे यहाँ पर बंद किया गया है। तो आर्टिकल 23 और 24 में ये बातें हैं, ज़्यादा इसको हमको डिटेल नहीं करना। समय समय पर बहुत सारे कानून बनाए संसद ने, लक्ष्मीकांत ने आपको कानून दे रखे, याद रखना, एक बार जरूर पढ़ लेना। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हम लोगों ने देखा। इसके बाद हमारा थोड़ा लेक्चर बड़ा रहेगा, ये तो छोटा ही था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अल्पसंख्यक। फिर उसके बाद में हम सारे के सारे क्वेश्चन मेन से रिलेटेड रहेंगे। आर्टिकल 32 भी हम लोगों को पढ़ना है और उसके अलावा उसमें डिफरेंस भी पढ़ना है, उसकी आलोचनाएं भी करनी है, बहुत सारा रिलेटेड मेन से रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मोटिवेशन बना रहता है। इतना ज़्यादा कंजूसी और इतना ज़्यादा नैरो माइंड करके भैया मत करिए। बहुत सारे लोग 2-2, 3-3 साल बर्बाद कर चुके हैं, कम से कम उनके साल बचा लीजिए जो बाकी लोग हैं। तो इसलिए शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो पूछ लीजिए जिन लोगों के बर्बाद हुए हैं साल, कितना दुख होता है उन लोगों को। आपके इस नैरो माइंड की वजह से कि आप शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हो आप लोग। जिन लोगों का नुकसान हुआ उनसे पूछिए कि उनके एक तो 3-3 साल तक प्रीलिम्स पढ़ते रहते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता कि मेंस में लिखना कैसे है। तो आप शेयर करिए तो उन ऐसे लोगों का कम से कम नुकसान ना हो। आप लोगों को ऐसा लगता होगा, मुझे पता है कि आप लोगों को कैसा लगता है, लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।